गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज इस हम फर्स्ट ईयर बायो क्लासेज में पुष्प के भाग की बात करते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया आपको इसके पहले पुष्पी पादपों के बाद, पुष्पी पादपों का जो मुख्य भाग है वो जड़तना पत्ती की बात हमने की। उसी के ही पुष्पी पादप का ही एक भाग है पुष्प। पुष्प जिसको हम फ्लावर कहते हैं, FLOWER, फ्लावर्स। क्योंकि किसी भी पौधे में यदि फल आता है तो फल बनने का कार्य कैसे फल की शुरुआत होती है? पुष्पों के माध्यम से। अगर किसी पौधे में पुष्प नहीं आता है तो जाहिर है कि इस प्लांट के अंदर यानी इस पौधे के अंदर फल नहीं आएंगे। फल नहीं आएंगे तो शायद उसके बीज भी नहीं होगा। इस प्रकार से फल का जो मुख्य पार्ट है वो पुष्प होता है। फल बनने का जो माना पुष्प के द्वारा ही फल की उत्पत्ति होती है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये पुष्प जो है फ्लावर जो कहते हैं, हर पुष्प के जैसा कि आप जानते भी होंगे कि पुष्प के मुख्य जो होते हैं चार भाग होते हैं। पहले चार भाग बताऊंगा। पुष्प के भाग, पुष्प के मुख्य चार भाग होते हैं। क्योंकि पुष्प जो होता है हर पादप का क्या होता है? निषेचित अंग होता है। उसी के माध्यम से पौधा जो है निषेचन की क्रिया करता है। अब कैसे करता है इसको देखते हैं। पुष्प के भाग में पहला जो पार्ट होता है वो है वाह दल। इसको हम वाह दल कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम कैलिस का नाम देते हैं, CALYS, कैलिस का। पुष्प का जो बाहरी पार्ट होता है, आउटर हिस्सा, वही उसी को हम वाह दल की संज्ञा देते हैं। उसी पुष्प के अंदर जो दल होते हैं उसको हम दलपुंज कहते हैं। उसको हम दलपुंज कहते हैं और अंग्रेजी इसको कोरेला कहते हैं। कोरेला, ये कोरेला। अब आइए तीसरा जो इसका पार्ट होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यही पर तीसरा जो पार्ट होता है उसको हम पुमंग का नाम देते हैं। पुमंग, इसको हम अंग्रेजी में एंडोसियम, एंडोसियम का नाम देते हैं। अब ये जो पार्ट एंडोसियम की हमने बताई, ये है एंडोसियम पार्ट आपका नर पार्ट होता है। हर पुष्प में आप देखिए तो ये पुमंग वाला जो पार्ट होता है इसको हम मेल की संख्या देते हैं, पुमंग। चौथा जिसका पार्ट होता है वो होता है जायान। इसको हम अंग्रेजी में गायनोसियम कहते हैं, गायनोसियम। ये इसका मादा पार्ट होता है, फीमेल पार्ट जो होता है आपका, ये जायान। अब ये देखिए है पुष्प में पुमंग भी है और जायान, इन्हीं के माध्यम से निषेचन की क्रिया होती है। अब आइए पुमंग की बात करते हैं। तो पुमंग जैसे आप जान लीजिए कि कोई भी पुष्प जो है इसको मार्कित करते हैं, चिन्हित करते हैं, तो इसको इस प्रकार से देखते हैं, इस प्रकार से। तो इस पर ये जो प्रकार हमारा जो है जो देख रहा है चिन्ह, ये द्विलिंगी का चिन्ह होता है। इसको हम द्विलिंगी कहते हैं, यानी दूसरे पार्ट में बीच में हर्माफ्रोडाइट का नाम देते हैं, तब बाइसेक्सुअल भी आप कह सकते हैं इसको, द्विलिंगी। इसमें जो ये पार्ट आप देख रहे हैं ये नर का होता है और इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं ये चीज ये मादा का पार्ट। दोनों को इसमें ऐड कर दिया गया है तो ये बन गया है द्विलिंगी। क्योंकि हर पुष्प के अंदर दोनों चीजें हैं, तो दोनों चीजें होने के कारण इसको हम इस मार्ग के रूप में इंडिकेट करते हैं, तो द्विलिंगी आ जाता है। अब देखिए पुमंग की जो बात हम कर रहे हैं, पुमंग पुमंग जो है, पुमंग के बाद आप देखिए तो होता है पालन जैसे होते हैं पराग नलिका। कह लीजिए आप पराग नलिका, ये उसके अंदर एंडोसियम के अंदर होती है। तो पहला पुमंग हो गया, पराग नलिका हो गया। पराग नलिका के बाद बनता है पराग गण, पराग गण। इस प्रकार से पुमंग से ही पुमंग पराग नलिका बना और पराग नलिका से परागकण की उत्पत्ति हुई। अब यही परागकण जो है वायु के द्वारा या जल के द्वारा या पशु पक्षियों के द्वारा जैसे भी कह लीजिए उड़ करके उसके स्त्री के पास, स्त्री केसर के पास चले जाते हैं, जिससे निषेचन क्रिया हो जाती है। जबकि जायान में देखिए आप, जायान का जो पार्ट होता है वर्तिका का होता है, वर्तिका। दूसरा पार्ट जो होता है वर्तिकाग्र का होता है, वर्तिकाग्र। इसको स्टिग्मा की संज्ञा देते हैं,
और अगला जो पार्ट है वो अंडक। तो ये परागकण जो होता है इसी अंडक को क्या करता है, फ्यूज करता है, निषेचित कर देता है, और दोनों निषेचित होकर के ये यन और यन बन के 2 यन बना देते हैं। इसको हम जाइगोट कहते हैं। और यही जाइगोट क्या होता है, परिपक्व अंडाशय को जन्म देता है। ये जो 2 यन मैंने लिखा इसको हम बोलते हैं परिपक्व अंडाशय। अब यही परिपक्व अंडाशय जो होता है बाद में आगे चलकर क्या होता है, फल को जन्म दे देता है। इसी परिपक्व अंडाशय को हम फल कहते हैं। यही फल बन जाता है। बाद में फल के बनने के बाद धीरे धीरे इसके अंदर अपने आप बीज पनपने लगते हैं और यही से जो है सीड की उत्पत्ति है। इसी फल के अंदर कुछ समय के बाद फल मेच्योर यानी व्यस्त हो जाता है, तो इसके अंदर बीज पनप जाते हैं और ये बीज के द्वारा पुनः दूसरा पौधा हम तैयार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसकी निषेचन क्रिया पूर्ण होती है पुष्प की। तो इस प्रकार से देखा जाए स्टूडेंट, पुष्प के 4 भाग हुए, वादल, दलपुंज, उमंग और जायक, ये पुष्प है। अब बारी आती है इसके पुष्प सूत्र की। उमंग दोनों के बाद जो है पुष्प सूत्र देखिए। किसी भी पुष्प का अपना एक पुष्प सूत्र होता है। कोई भी पुष्प हो तो उसका अपना एक पुष्प सूत्र होता है, तो अंग्रेजी में कहते हैं फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला। अब फ्लोरल फार्मूला क्या है देखिए, किसी पुष्प का, मान लीजिए सपोज सरसों की बात हम करते हैं। सरसों का बॉटनिकल वनस्पतिक नाम क्या होता है, ब्रेसिका। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्री। ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ब्रेसिका क्या है, सरसों का वंश है, कैम्पेस्ट्री सरसों की जाति। अब देखिए इसका देखेंगे हम तो इस प्रकार से द्विलिंगी जो इसके अंदर हमारा दोनों पाया है, इस प्रकार से मार्क लगा लीजिए। यहाँ पर इसकी और लिख देते हैं EBR, है ना, द्विलिंगी का मार्क होता है, ये चीज लगा दी हमने। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं 2 इस प्रकार से, यानी दो दल इसके अंदर होते हैं। कैरिस में अलग अलग पार्ट में दिखा के, कैरिस को हम के से दिखाते हैं और सी को हम सी, इसके अंदर भी दो अलग पार्ट होते हैं। एंडोसियम भी आपका 4 हो जाता है और गाइनोसियम की संख्या 2 हो जाती है। इसके दोनों आपस में जुड़े होते हैं, इस प्रकार से 3 की संख्या देते हैं। इस प्रकार से देखिए कैरिस की संख्या 4, कोरेला 4, एंडोसियम की संख्या 4, गाइनोसियम 2। तो इस प्रकार से देखते हैं। इसी प्रकार से आप गुड़हल को देखें। गुड़हल का वैज्ञानिक नाम क्या है, सभी को पता होगा या नहीं पता, बताता हूं मैं। हिबिस्कस रोजा। हिबिस्कस रोजा साइनेसिस इसका वैज्ञानिक नाम है, साइनेसिस। इसका देखिए फ्लोर फार्मूला। इसका फ्लोर फार्मूला मैं ऐसे बताता हूं, K5C5। ए जो है इसको अनडेफिनिट दिखाते हैं, इस प्रकार से अनडेफिनिट दिखा देते हैं। और G5 इसमें गाइनोसियम की संख्या G बढ़ती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसके आगे इसी चीज थोड़ा सा मैं भूल गया था, ये एपिकैलिक्स भी होते हैं इसके अंदर। तो एपिकैलिक्स जो है किसी में 5 होते हैं, किसी में 7 होते हैं। तो यहाँ पर 5-7 करके ऐसे दिखाया जाता है। 5 या माइनस नहीं बल्कि ये 5 या 7 की संख्या है। तो एपिकैलिक्स 5 या 7, K5C5 इंडेफिनिट है और G5 ये एंडोसियम गाइनोसियम से जुड़ा होता है। इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स गुड़हल का ये फ्लोरल फार्मूला है। इस प्रकार से फ्लोरल इसका डायग्राम भी होता है। तो इसी के आधार पर इसका फ्लोरल डायग्राम भी हम सेट कर लेते हैं। तो ये हर पुष्प की अपनी क्वालिटी होती है जिसके तहत ये सारी चीजों को हम जानते हैं। अगर इसको हमको पता है स्टूडेंट तो आसानी से हम किसी पुष्प के वाहदर, दलपुंज, उमंग और जायंग के बारे में आसानी से जान लेते हैं। उसी के आधार पर पुष्प आरेख भी बना लेते हैं, पुष्प सूत्र की भी गणना कर लेते हैं। ये सारी चीजें इससे सट जाती है। एक जान लीजिए बात स्टूडेंट कि पुष्प जो है हर पौधे का अपना एक निषेचित अंग होता है जिसके माध्यम से पुष्प परिपक्व अंडाशय को जन्म देता है और उसी से
फल की उत्पत्ति होती है। बाकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गुड डे।